निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गलत है बताइए। पहला दिया है ऑप्शन है हंसता, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी अंधेरा, ये भी बिल्कुल सही, इसी प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन सी भाभियाँ, ये गलत है, ठीक है। और ऑप्शन डी दिया है नदियाँ, ये भी सही है। मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिए, कभी मत भूलिए। यदि आप मेरी बात ध्यान रखोगे तो आपसे ऐसी मिस्टेक कभी नहीं होगी। देखो भाभी, ये हमने लिखा है भाभी, ये सही है। यदि एक से अधिक भाभी है तो हम इसको क्या बोलेंगे, भाभियाँ। तो इसमें क्या होगी, छोटी मात्रा लग जाएगी और या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगी, ये सही है, ठीक है। इसी प्रकार से नदी, ये नदी बिल्कुल सही है। एक से अधिक नदी तो उसे हम क्या बोलते हैं, नदियाँ। तो द में छोटी मात्रा लग जाएगी, या के ऊपर बिंदी लग जाएगी, ये हो जाएगी नदियाँ। इसी प्रकार से देख मछली, सही है। यदि हम इसको बोले एक से अधिक क्या बोलेंगे, मछलियाँ। तो ल में छोटी मात्रा हो जाएगी, या के ऊपर चंद्र बिंदु लग जाएगी। ये ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगी। बहुत से विद्यार्थियों को पता ही नहीं रहता है, वो मात्रा कुछ तो भी लगाते हैं। ये ट्रिक हर किसी को नहीं पता है, जिसको पता है उसी को पता है। आपको भी ध्यान रखना पड़ेगी, ठीक है। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द चुनिए, कौन सा है। पहला दिया है हमें ऑप्शन ए दिया है साधु, तो देखो साधु तो हम ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी दिया है शून्य, तो शून्य में हम ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दिया सांसारिक, तो ऑप्शन सी सांसारिक भी सही लिखा है। ऑप्शन डी हस्ताक्षेप, देख तो हमें आग में आता है, हस्तक्षेप होता है, हस्ताक्षेप कब होता है। ऑप्शन डी ये गलत वर्ड है, हस्ताक्षेप नहीं होता है, हस्तक्षेप होता है, ठीक है। टिक लगाइए ऑप्शन डी। हेलो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ, आप कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं जो आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ 100% इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे। मैं उन्हीं क्वेश्चन को बता रहा हूँ जो पिछली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखें। दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है, हमें ये बताना है कि कौन सा शब्द सही है। ऑप्शन ए सन्यासी, तो सन्यासी ऐसे ही लिखा जाता है, मेरे साथ बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। दूसरा है अकाल, अकाल हम ऐसा नहीं लिखते हैं, अकाल ऐसा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी अनुग्रहित, ये अनुग्रहित नहीं होता है, अनुग्रहित होता है, ठीक है। ये ऑप्शन डी में क्या दे रहे हैं हमें, आजीविका, ये आजीविका नहीं होता, आजीविका होता है। तो इसका सही शब्द कौन सा है, सन्यासी, ऑप्शन ए। इस पर आप टिक लगाइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, हमें ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से हमें बताना है कि सही वर्ड कौन सा है, ये हमें बताना है। तो हम देखते साथ पहचान लेंगे। जिसमें ऑप्शन बी है अंताक्षरी, इसमें ऑप्शन बी आएगा अंताक्षरी, बिल्कुल सही शब्द है। बाकी जो 3 है वो बिल्कुल गलत हैं। श्र एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन 2 वर्णों को सम्मिलित किया गया है, हमें ये बताना है। जो स्वर शब्द है किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें हमें 4 ऑप्शन भी दिए हैं, एक बार आप इसे पढ़ लीजिए। आपको एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगी, 4 वर्ण संयुक्त व्यंजन होते हैं। इनमें 4 वर्ण कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो होता है श, दूसरा होता है ज्ञ, तीसरा होता है त्र और चौथा होता है ज्ञ। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसमें जो श्र है, जो स शक्कर का और प्लस र से बनकर श्र बना है। आई बात समझे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप कौन सा है बताइए। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और चारों ऑप्शन में ऐसे लग रहा है कि चारों सही है। वंदना हम कैसे लिखते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वंदना। इस तरीके से हम लिखेंगे वंदना, वो आधा न और द और न में आत्मतना, वंदना, ये सही वर्ड है। इनमें से सही शब्द कौन सा है, इसमें दिया हमें ऑप्शन ए सिंगार, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी सगार और ऑप्शन डी संगार। देखो हम 4 वर्ड दिए हैं, जिसमें से हमें देखना सही शब्द कौन सा है। इसमें से आएगा ऑप्शन डी श्रृंगार। इस प्रकार से श्रृंगार लिखा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी आएगा। बाकी ये तीनों गलत हैं। दोस्तों मैं जैसे ही क्वेश्चन पढ़ना शुरू करूँ, आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है। सही या गलत उसकी परवाह आपको नहीं करना है, आप उसका आंसर जरूर दें, जिससे आपको खुद अपने नॉलेज का पता चलेगा आप कितने पानी में हो। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द चुनिए। ऑप्शन ए क्षत्रिय, तो क्षत्रिय बिल्कुल सही है, इसी प्रकार से हम लिखते हैं। ऑप्शन बी धोखा, तो धोखा भी सही है। ऑप्शन सी श्रेष्ठ, बिल्कुल सही है, श्रेष्ठ भी। ऑप्शन डी आविष्कार, ये आविष्कार नहीं होता है, आविष्कार होता है। ये ऑप्शन डी गलत है। सही क्या होगा, आविष्कार। लगाई टिक ऑप्शन डी। किसमें सही योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि योजक चिन्ह होता क्या है। ये डैश,
इस डेज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। ठीक है, अब आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको देखना है कि योजक चिन्ह लगा किस में है। ऑप्शन डी में लगा है, प्रार्थना पत्र में। ये ऑप्शन सही है, लगाइए टिक। ऑप्शन डी प्रार्थना पत्र हम इस प्रकार लिखते हैं ना, इसके बीच में प्रार्थना पत्र के बीच में क्या लगाते हैं? हम योजक चिन्ह का यूज करते हैं। ठीक है, विवरण चिन्ह को एक और किस नाम से पुकारते हैं? ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि विवरण चिन्ह होता क्या है। देखिए, ये चंद्र बिंदु लगाई अपन ने, ये डैश, इसको बोलते हैं विवरण चिन्ह। इसका एक और क्या नाम होता है? आदेश चिन्ह होता है। इसमें सही ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी, आदेश चिन्ह। ये बातें आपको याद रखना पड़ेगी, तो ही आप इसको सही आंसर पे टिक लगा पाओगे, वरना गलत कराओगे एग्जाम में। हर्षप्रद किस विराम का एक और नाम है? पहला दिया अल्प विराम। अल्प विराम चिन्ह किस प्रकार से आता है? इस प्रकार से कामा आता है। ऑप्शन बी लुटी विराम, इस प्रकार से, है ना, यह चिन्ह, इसको बोलते हैं लुटी विराम। ऑप्शन सी लोप विराम, ये हम डे 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 इसको बोलते हैं लोप विराम। ऑप्शन डी पूर्ण विराम, इस प्रकार से इसको हम बोलते हैं पूर्ण विराम। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी लुटी विराम। जो हर्षप्रद चिन्ह है उसको हम लुटी विराम चिन्ह भी कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? एक एग्जाम्पल देखिए, नितिन सर हिंदी अच्छा है, इसलिए कुछ आपको लग रहा है कि सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं है, तो इस प्रकार से इसके ऊपर एक टिक ये लगाएंगे, लुटी विराम चिन्ह लगाएंगे, ऊपर क्या लिखेंगे? पढ़ाते हैं। नितिन सर हिंदी अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला चिन्ह कौन सा है? हमें ये बताना है कि हिंदी व्याकरण सबसे ज़्यादा किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसमें पहला दिया अर्धविराम। अब पता चलना चाहिए अर्धविराम में होता क्या है। ये 2 चंद्र बिंदु को हम क्या बोलते हैं? अर्धविराम। ऑप्शन बी अल्प विराम, इस देश को हम क्या बोलते हैं? इस प्रकार से जो कामा लगता है इसे हम बोलते हैं अल्प विराम। ऑप्शन बी अल्प विराम। ऑप्शन सी लुटी विराम, इस प्रकार से जो यह रहती है इसको हम बोलते हैं लुटी विराम। ऑप्शन डी लोप निर्देश, इस देश को, ये डे 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 इसको बोलते हैं लोप निर्देश। सबसे ज़्यादा किसका उपयोग किया जाता है? सबसे ज़्यादा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लगाइए टिक। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप अभी लाइक करें, और हमने सिर्फ 1000 लाइक का टारगेट रखा है, तो हमारे टारगेट को पूरा करने में हमारी मदद करें। निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, ठीक है, यह दिया है हमें। ऑप्शन बी दिया विवरण के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी लोक निर्देश के लिए। ऑप्शन डी समानता सूचक के लिए। ये 4 दिए, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। ठीक है, संकेत के लिए आपने देखे होंगे, हम बाइक या कार चलाते समय हमें रास्ते में कुछ इस प्रकार के चिन्ह दिखाई देते हैं, स्पीड ब्रेकर का या टर्न लेने का, स्कूल कॉलेज का आदि, इनके संकेत चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए। संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? हमसे पूछ रहा है किसी चीज़ को शॉर्टकट में लिखने के लिए किस चिन्ह को प्रयोग किया जाता है। ये हमारे सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लाघव चिन्ह। इसका प्रयोग शॉर्टकट के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर लिखते हैं उत्तर प्रदेश, इसका शॉर्टकट किस प्रकार होगा? ये होगा उत्तर प्रदेश। जैसे हम लिखते हैं मध्य प्रदेश, इसका शॉर्टकट रूप किस प्रकार से हो सकता है? इस प्रकार से हो सकता है मध्य प्रदेश। आई बात समझ में आपको? ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये बातें आपको ध्यान रखना पड़ेगी। ठीक है, क का उच्चारण स्थान है। हमें ये बताना है जो हम क बोलते हैं यह हमें मुख से कहाँ से उत्पन्न होता है, ये हमें बताना है। इसमें पहला ऑप्शन दिया कंठ, बी दिया है तालु, ऑप्शन सी दिया मुथी, ऑप्शन डी दिया दंत। हमसे पूछा जा रहा है कि क का उच्चारण स्थान क्या है। जब हम क बोलते हैं तो क शब्द गले से निकलता है। आप बोलकर देखिए क, तो ये क का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? ये हमारे कंठ से हो रहा है। इसकी ध्वनि गले से निकल रही है और गले को हम कंठ भी बोलते हैं। इसका सही उत्तर होगा कंठ, ऑप्शन ए। अति का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए न्यून, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी नगण्य, ऑप्शन डी अल्प। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अल्प। अति का विलोम क्या होगा? अल्प होगा। अति का विलोम शब्द अल्प होता है। अब ज्यादा का विलोम शब्द कम कर सकते हो, पर अति का कम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका विलोम शब्द अल्प होगा। सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, यह किस तरह का वाक्य है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन बी मिश्रित वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्यों है ये भी देखिए। सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी। इस वाक्य के बीच में कौन शब्द लगा है? और शब्द लगा दिया है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य होगा। देखिए, सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहचहाने लगी, इन दोनों के बीच में कौन शब्द लगा है? और, इसलिए यह संयुक्त वाक्य होगा। दोस्तों, आप वीडियो पूरा तो देख रहे हो, पर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। जो मेहनत करते हैं वह सफलता प्राप्त करते हैं, यह किस तरह का वाक्य है? ऑप्शन ए मिश्रित वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी सरल वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मिश्रित वाक्य। इस वाक्य में जो शब्द और वह शब्द दोनों को मिश्र कर दिया गया है, इसलिए यह मिश्रित वाक्य कहलाएंगे, ठीक है। रामू खेल रहा है, ये किस तरह का वाक्य है? ऑप्शन ए सरल वाक्य, ऑप्शन बी संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी मिश्रित वाक्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सरल वाक्य। देखिए, सरल वाक्य किस तरीके से है? रामू खेल रहा है, इनमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये सरल वाक्य होगा। राहुल आज स्कूल नहीं गया, ये किस तरह का वाक्य है? इसमें हम 4 ऑप्शन भी दिए हैं। पहला ऑप्शन है विधानवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी विस्मयवाचक, ऑप्शन डी निषेधवाचक। कौन से इन 4 ऑप्शन में कौन सा सही है? इसकी ट्रिक देख लीजिए। किसी भी कार्य का नहीं किया जाना वहाँ पे निषेधवाचक होता है। जैसे आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं खेलने नहीं जाऊंगा, आज मैं होमवर्क नहीं करूंगा। इस तरह के जो वाक्य होते हैं जहाँ कार्य को पूरा नहीं किया जाता है, वहाँ पे निषेधवाचक शब्द होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी निषेधवाचक। यही बात समझिए, आपको ये बातें आपको याद रखना पड़ेगी, वरना आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। कृपया बैठ जाइए, यह किस तरह का वाक्य है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए विधानवाचक, ऑप्शन बी आज्ञावाचक, ऑप्शन सी विस्मयवाचक, ऑप्शन डी निषेधवाचक। देखिए, इसमें से कौन सा सही है उसकी ट्रिक देख लीजिए। जहाँ पे भी आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि यह काम आपको करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे क्या होगा? आज्ञावाचक, क्योंकि आप उसको आज्ञा दे रहे हो। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी आज्ञावाचक। संकेतवाचक वाक्य इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए दिनेश खाना खाओ, ऑप्शन बी वाह कितना सुंदर नज़ारा है, ऑप्शन सी यदि रमेश घर में आया तो नरेंद्र बाहर चला जाएगा, ऑप्शन डी ताजमहल बहुत सुंदर है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें आप देखिए कि संकेतवाचक शब्द कहाँ प्रयोग हो रहा है। तो आपको दिखेगा कि ऑप्शन सी में यदि रमेश घर में आया तो नरेंद्र घर के बाहर चला जाएगा। इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। इसमें क्या हो रहा है संकेत? जैसे ही रमेश घर के अंदर आया तो नरेंद्र घर के बाहर चला जाएगा, ये संकेत हो रहा है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो अभी लाइक करें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है ताकि हम इसी तरीके के और वीडियो बना सकें। गरीबों की सहायता करो, यहाँ पर गरीबों शब्द क्या है? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी भाववाचक संज्ञा। देखिए, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है? इस वाक्य में किसी व्यक्ति विशेष की जाति प्रदर्शित कर रहा है कि वह किस तरह से प्रदर्शित कर रहा है? गरीब बोलकर, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा। टिक लगाइए। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? इसमें हम 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला क्या दिया है? अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। ठीक देखिए, समझिए इसको। इस वाक्य में अनिश्चयवाचक क्रिया हो रही है, कोई आ रहा है, हमें पता नहीं कौन आ रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक क्रिया होगी। ऑप्शन ए सही। टिक लगाइए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आक्रमण क्रिया है? इसमें हम 4 ऑप्शन भी दिए हैं। पहला देखते हैं, पानी बरस रहा है, ऑप्शन बी मैं गेहूं पिसवाता हूँ, ऑप्शन सी श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, ऑप्शन डी राम मोहन को हंसा रहा है। देखिए, इसमें से सही आंसर क्या है? इसकी ट्रिक देखिए। आक्रमण क्रिया का अर्थ होता है जहाँ कोई क्रिया न हो, मतलब हमारे होने या न होने से कोई फर्क न पड़े, खुद में खुद कार्य होता रहे। जैसे पानी बरस रहा है, नदी बह रही है, तितलियाँ उड़ रही है, चिड़िया चहचहा रही है, मुर्गा चिल्ला रहा है। इस क्रिया में हमारे होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए पानी बरस रहा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है।
घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए मेधता, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दत्य। घ शब्द हम अपने मुख से बोलते हैं तो इसका उच्चारण कंठ से होता है। जो हम घ बोल रहे हैं इसका उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से, ये गले से हो रहा है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी कंठ। समास किसे कहते हैं? ऑप्शन ए शब्दों के मेल को, ऑप्शन बी अक्षर के मेल को, ऑप्शन सी स्वर के साथ स्वर के मेल को, ऑप्शन डी स्वर के साथ व्यंजन के मेल को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शब्दों के मेल को। देख नोट करिए, शब्दों के मेल को समास कहा जाता है और संधि किसे कहते हैं? हम अक्षर के मेल को कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी, ठीक है। इस वीडियो से आपने कितना सीखा है, इसका टेस्ट लेने के लिए मैं आपको वीडियो के लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका सही आंसर देना है। ये रहे 2 क्वेश्चन। ये रहे क्वेश्चन से, इनके सही आंसर बताइए और साथ में आपका एड्रेस भी बताइए ताकि हम अपने अगले वीडियो में विजेता का नाम बता सकें। इस वीडियो को नेक्स्ट पार्ट देखिए आप, मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू। तो सबसे पहले आप अपना नाम कमेंट्स करके मुझे बताएं हमारा वीडियो कौन कौन देख रहा है। दोस्तों इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।